हेलो डी फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज हम आपके लिए जो प्रोपोर्शनिंग का चैप्टर है कंक्रीट टेक्नोलॉजी का, उसका एंड जो फॉर्म वर्क होते हैं उसका एंड मिक्स कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। अप्रोक्सीमेट 50 के आसपास क्वेश्चन आपको रहेंगे, 50 से ज़्यादा ही है वैसे। तो जिसने भाई वीडियो को अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू जो होती है ऑर्गेनिक सॉलिड की इन वाटर में यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ कंक्रीट एज पर हमारे आईएस कोड। ऑर्गेनिक सॉलिड की यहाँ पे बात कर रहा है, यहाँ पे इनऑर्गेनिक भी होता है। इनऑर्गेनिक सॉलिड जो होता है उसकी भी परमिसिबल वैल्यू होती है पानी के लिए। तो सबसे पहले आपको ऑर्गेनिक की पता होनी चाहिए। ऑर्गेनिक देखने में छोटा लग रहा है तो इसकी 200 mg/L पर लीटर होती है, mg पर लीटर होती है। इनऑर्गेनिक देखने में बड़ा लग रहा है इसलिए इसके लिए 3000 होती है। ये देखने में बड़ा वाला मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ भाई, आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 200 एंड 3000, 200 एंड 3000, ये पॉइंट आप याद रखिए। इसको लेकर आपको एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सुपर प्लास्टिसाइजर इंक्रीज स्लम्प ऑफ कंक्रीट ड्यू टू विच ऑफ फिनोमेना। सुपर प्लास्टिसाइजर जब भी आप कंक्रीट में डालते हैं तो वो क्या इंक्रीज करता है, स्लम्प इंक्रीज करता है कंक्रीट का। बोल रहा है कि ड्यू टू विच फिनोमेना, किस फिनोमेना की वजह से वो इंक्रीज करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो वो इंक्रीज करता है डिस्पर्जन एंड डिफ्लोकुएशन ऑफ द सीमेंट पार्टिकल, इसकी वजह से इंक्रीज करता है। सुपर प्लास्टिसाइजर जो होता है ये कंक्रीट में इसलिए डाला जाता है क्योंकि पानी की कमी जो होती है उसको पूरा करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। 15% पानी की कमी जो होती है ये सुपर प्लास्टिसाइजर पूरी कर देता है। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला देखिए, हानी कॉम्बिंग डिफेक्ट इन आरसीसी मेंबर इज काउज्ड बाय। हानी कॉम्ब जो डिफेक्ट होता है आरसीसी मेंबर में, उसका जो पैदा होने का कारण होता है वो क्या होता है। केमिकल रिएक्शन, शॉक वेव्स, पुअर कोरिंग या फिर इनएडिक्वेट कंपैक्शन। हनीकॉम्ब जो स्ट्रक्चर होता है जिसको आप सिग्रीगेशन का ही एक रूप होता है, तो आप कंपैक्शन अच्छी तरह से नहीं करेंगे तो वो आपको हनीकॉम्ब जो होती है स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन देखिए यहाँ पर, एज पर हमारे आईएस कोड, यहाँ पे आईएस कोड दिया गया है। व्हाट इज द मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट फॉर कंक्रीट पर क्यूबिक मीटर फॉर कंक्रीट मिक्स डिजाइन, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर इज। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर इज क्या होता है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर इज 208 लीटर। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट वन देखिए, द प्रोपोर्शन ऑफ M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज। रेशियो जो होता है भाई M15 ग्रेड का कंक्रीट का, वो कितना होता है। M15 की अगर आप बात करेंगे, ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। M15 का रेशियो होता है 1:2:4 एंड ये रेशियो दिया गया M10 का दिया गया है। M10 का 1:3:6 एंड यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया गया 1:1:2, ये किसका है, M25 का होता है। उसके बाद ये नहीं होता है किसी का भी, यहाँ पे 4 होता है तब हम मान के चलते। नेक्स्ट में देखिए, द फैक्टर टू बी कंसिडर इन कनेक्शन विद स्पेसिफाइड ए कंक्रीट मिक्स आर। तो वो कौन सा होता है, वाटर सीमेंट रेशियो, सीमेंट एग्रीगेट रेशियो और सीमेंट कंटेंट ग्रेडेशन ऑफ एग्रीगेट या फिर कंसिस्टेंसी। सो ये सारे ऑप्शन बिल्कुल ही सही हैं। कनेक्शन जो होते हैं कंक्रीट के लिए, ये मिक्स के लिए सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, ये सारे कंसिडर करने पड़ते हैं। नेक्स्ट में देखिए, परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है M30 कंक्रीट ग्रेड की, वो क्या होती है। परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ M30 कंक्रीट ग्रेड इज M30 सॉरी M30 की कितनी होती है, 30 न्यूटन पर mm² होती है। लेकिन यहाँ पे 30 नहीं दिया तो मैंने आपको बताया था कि भाई 300 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कोर्स सैंड हैज ए फाइननेस मॉडुलस इन द रेंज ऑफ। कोर्स सैंड जो होता है उसका फाइननेस मॉडुलस कितना होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भाई। जो फाइन सैंड होता है उसकी अगर आप बात करेंगे तो 2.2 से लेकर 2.6 उसका होता है
फाइनेस्ट मॉडलेस। एंड 2.6 से लेकर 2.9 जो होता है वो किसका होता है, मीडियम सैंड का होता है। 2.9 से 3.2 जो होता है वो किसका होता है, कोर्ट सैंड का होता है। तो इसलिए हमारा डी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ये कॉमन क्वेश्चन है, कोई भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है अगर एक बार उसने ये ट्रिक जो है अपने दिमाग में बिठा ली, उसके बाद ही वो सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट में देखते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड मिक्स डिजाइन फॉर फ्लाई ऐश एंड सीमेंट कंक्रीट recommended water content is। The Indian standard mix design for fly ash and cement concrete recommends water content। recommends water content is कितना होता है, reduce by 3 to 5%। सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। भाई जब भी आप जो फ्लाई ऐश होता है एंड सीमेंट कंक्रीट होता है उसको जब भी डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग उसने रेकमेंड किया गया है कि वाटर कंटेंट जो होता है भाई 3 से 5% जो होता है वो कम किया जाना चाहिए। इसलिए थर्ड हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट में देखिए, बल्किंग ऑफ सैंड ओकर इन द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ। बल्किंग ऑफ सैंड ओकर एट द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ। बल्किंग जो होती है 5% ही आपको देखने को मिलती है। जो फाइन सैंड होता है उसका जो फूलना होता है उसको ही बल्किंग बोला जाता है। नेक्स्ट में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट बेस्ड इन सैंड वेयर चेंज इन वॉल्यूम इज मैक्सिमम इज 5%। ये भी बल्किंग से ही रिलेटेड है। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, द ग्रेड M25 ऑफ कंक्रीट वुड अप्रोक्स रेफर टू द मिक्स। भाई सिंपली बोल रहा है कि भाई M25 का जो रेशियो होता है वो क्या होता है। तो मैंने पीछे भी आपको बता दिया था कि भाई 1:1:2 जो होता है ये M25 का रेशियो होता है। ये M10 का है, ये M15 का है, एंड ये वाला कॉमन देखिए ये M7.5 का होता है। इसको लेकर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई M7.5 का क्या रेशियो होता है, तो इसको भी आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट में देखिए, व्हाट विल बी द प्रोपोर्शन ऑफ कंक्रीट फॉर ब्रिज एंड सीवर कंस्ट्रक्शन के लिए। ब्रिज एंड सीवर कंस्ट्रक्शन के लिए जो रेशियो होता है, प्रोपोर्शन होता है, वो क्या होता है। ब्रिज एंड सीवर की अगर आप बात करेंगे तो M20 का रेशियो आप यूज करते हैं, M20 ग्रेड यूज करते हैं, उसका जो रेशियो होता है वो ये रेशियो होता है 1:1:3 ये यूज किया जाता है। अगला देखिए यहाँ पर, एज पर हमारे IAS कोड, ये पिछला IAS कोड है जो थर्ड रिवीजन का था, अब तो फोर्थ रिवीजन का चल रहा है। हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में फिफ्थ रिवीजन का भी आ जाए। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए, द कंक्रीट मिक्स हैज बीन डिजाइनेटेड इनटू 7 ग्रेड। विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग 7 ग्रेड इज नॉट द करेक्ट ग्रेड ऑफ द कंक्रीट मिक्स। कौन सा नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो भाई जो हमारा पहला IAS कोड था उसके अकॉर्डिंग 7 ही ग्रेड हुआ करते थे, तो वो शुरू होते से M10 से लेकर M40 तक शुरू थे। M10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25, 30, 35, 40, तो ये इस तरह के 7 ग्रेड थे। तो इनमें से M5 जो था वो नहीं था, इसलिए ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। इस पॉइंट को आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोर्शन ऑफ इनग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट मिक्स इज नॉट इन द कंफर्मेशन प्रोपोर्शनिंग। सो भाई सिंपल क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई यहाँ पे रेशियो दिए गए हैं, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में कौन सा ऐसा कंक्रीट का ग्रेड है जो इस रेशियो से मैच नहीं करता है, वो हमें बताना है। तो अब देखिए हमें पता है कि भाई जो फर्स्ट ऑप्शन है ये 25 का रेशियो होता है, M25 है, ये M15 का है, ये M10 का है, लेकिन ये जो है 1:4 जो 10 होता है वो नहीं होता है, 1:5:10 होता है, जो कि होता है M5 का। सो इसलिए ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, M10 ग्रेड ऑफ कंक्रीट अप्रोक्सीमेट डैश मिक्स। M10 जो होता है क्या रेशियो होता है इसका, ए हमारा आंसर हो जाएगा। कॉमन क्वेश्चन है, कोई भी सॉल्व कर सकता है। M15 की अगर बात करेंगे, M15 का जो होता है वो ये होता है। नेक्स्ट में देखिए M20 का क्या होता है, ये होता है। कॉमन क्वेश्चन है, देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, इसलिए क्वेश्चन को वीडियो को दोबारा देखिए, जितनी बार प्रैक्टिस कर सकते हैं आप कर सकते हैं।
तो कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे M10 की बात कर रहा है, तो M10 का क्या होता है? परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ M20 कंक्रीट ग्रेड इज, क्या होती है? M10 M10 की ये होती है भाई। वैसे यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात हो रही है, रेशियो में कहाँ आ गया? चलो कोई बात नहीं, पूछा गया है तो हम भी ऑप्शन से के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, द इम्प्योरिटीज ऑफ मिक्सिंग वाटर विच इफेक्ट द सेटिंग टाइम एंड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज। इम्प्योरिटीज ऑफ मिक्सिंग वाटर, जो पानी आप मिक्स कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज हैं। वो जो बोल रहा है कि भाई इफेक्ट द सेटिंग टाइम एंड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डैश, वो डैश इम्प्योरिटीज है। तो डैश इम्प्योरिटीज वो कौन सी है? सोडियम कार्बोनेट एंड बायोकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट एंड बायोकार्बोनेट, यही वो इम्प्योरिटीज है मिक्सिंग पानी में। नेक्स्ट देखिए, लाइम सीमेंट प्लास्टर रेशियो है हमारे पास 1:1:6 रिलेटेड टू, इनमें से वो किसको इंडिकेट करता है भाई, किससे रिलेट करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए? भाई एक जो होता है वो सीमेंट होता है, दूसरा जो होता है वो लाइम होता है, तीसरा जो होता है वो क्या होता है? 6 सैंड होता है। तो बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अब नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर M200 ग्रेड है। M200 का है कि मीनिंग है कि भाई M20 का दिया गया है, तो सी सिंपली हमारा आंसर यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, द ग्रेड ऑफ कंक्रीट नॉट रिकमेंडेड बाय हमारे आईएस कोड, जो 4th रिवीजन का आईएस कोड है उसने कौन सा ग्रेड जो है वो रेकमेंड नहीं किया है? तो जो मैंने आपको पीछे बताया था कि भाई इंडियन स्टैंडर्ड 456 1978, ये 3rd रिवीजन थी, ये 4th रिवीजन का है 2000 जो है, उसके अकॉर्डिंग इसने 15 पार्ट में कंक्रीट के ग्रेड को डिवाइड किया है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग इसने सिर्फ 7 ही पार्ट में डिवाइड किया था, तो इसके अकॉर्डिंग 15 है। तो M10 से ही शुरू होते हैं लेकिन M80 पर ख़त्म हो जाते हैं, तो 80 पर ख़त्म होते हैं तो 90 नहीं होगा। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इफ द सम ऑफ द परसेंटेज अमाउंट ऑफ कोर्स रिटेन इज इतना, देन कैलकुलेट द फाइनेंस मॉडल्स ऑफ कोर्स एग्रीगेट। तो भाई जो सम परसेंटेज ऑफ अमाउंट कोर्स रिटेन कितना हो रहा है? इतना हो रहा है। देन कैलकुलेट द फाइनेंस मॉडल्स कितना होगा कोर्स एग्रीगेट का? तो 694.5 ओवर 100 हम करेंगे तो डिवाइड करेंगे 6.945, ये हमारे पास आंसर आ गया ऑप्शन डी। इतना फाइनेंस मॉडल्स का परसेंटेज जो है वो आ चुका है। परसेंटेज की बात कर रहे थे यहाँ पे निकालने के लिए। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे, एज पर हम रिकमेंडेशन मेथड बाय द इंडियन स्टैंडर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड एज एन इनपुट पैरामीटर फॉर कंक्रीट मिक्स डिजाइन। इनपुट पैरामीटर फॉर कंक्रीट मिक्स डिजाइन इज नॉट रिक्वायर्ड, वो कौन सा है? नॉट रिक्वायर्ड इज फाइनेंस मॉडल्स ऑफ सैंड। ऑप्शन ए, जरूरत नहीं होती है इसकी। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए। नेक्स्ट में देखिए क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू आईएस स्पेसिफिकेशन फॉर M150 मिक्स कंक्रीट द लोकल बॉन्ड स्ट्रेस इज, लोकल बॉन्ड स्ट्रेस इज फॉर M150 कंक्रीट के लिए कितना होता है? भाई जो हमारे पास M15 का ग्रेड है उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है वो 150 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वेयर होती है। एंड इसका जो लोकल बॉन्ड स्ट्रेस होता है वो 10 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वेयर का होता है। एंड ये लोकल बॉन्ड जो होता है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का 2/3 होता है। लोकल बॉन्ड जो होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का वो 2/3 ही होता है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। सारे पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं वो आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट में देखिए, अकॉर्डिंग टू हमारे आईएस कोड, नॉमिनल कंक्रीट मिक्स कैन बी यूज्ड अप टू व्हाट ग्रेड ऑफ कंक्रीट? नॉमिनल कंक्रीट मिक्स कैन बी यूज्ड अप टू व्हाट ग्रेड ऑफ कंक्रीट? नॉमिनल ग्रेड जो होते हैं वो 20 तक ही यूज किए जाते हैं। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। 20 के बाद जो होते हैं वो डिज़ाइन मिक्स में आते हैं। नेक्स्ट में देखिए,
What are the dimension of 35 liter फर्मा फॉर मेजरिंग एग्रीगेट बाय वॉल्यूम? डिमेंशन जो होती है 35 लीटर फर्मा आप यूज करते हैं, उससे आप वॉल्यूम जो होती है एग्रीगेट की मेजर करते हैं, उसकी डिमेंशन क्या होती है। यहाँ पर डिमेंशन दी गई है 4, तो आपको बताना है कि भाई क्या उसकी डिमेंशन होती है। तो उसकी डिमेंशन की वैसे होती तो 2 डिमेंशन है, लेकिन यहाँ पर एक ही दी गई है, तो मैं आपको दूसरी भी बता दूंगा। लेंथ उसकी 27 सेंटीमीटर होती है, ब्रेड्थ भी 27 होती है, लेकिन हाइट जो होती है वो 48 सेंटीमीटर होती है। ऐसे ही अगर उसकी लेंथ की बात करेंगे 30 सेंटीमीटर भी होती है, ब्रेड्थ जो होती है वो 30 होती है, लेकिन जो उसकी हाइट होती है वो 39 सेंटीमीटर होती है। ये भी याद रखिए, 2 तरह के फर्मे जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं। वैसे यूज तो एक ही किया जाता है, लेकिन साइज जो होता है वो दोनों का अलग अलग होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कौन सी सही स्टेटमेंट है चारों में से। ट्रू स्टेटमेंट आपको बतानी कि व्हाट इज द ट्रू स्टेटमेंट। जो सही स्टेटमेंट है ऑप्शन सी, द फिनिश्ड कंक्रीट इज मेजर इन क्यूबिक मीटर। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा, बाकी दोनों गलत हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर करेक्ट हमें चूज करने की भाई करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। अब देखिए सैंड ऑब्टेन फ्रॉम पिट्स, पिट से जो आप सैंड ऑब्टेन करते हैं इज बाशर टू रिमूव क्ले एंड सिल्ट, बिल्कुल सही बात है। सैंड ऑब्टेन फ्रॉम फ्लडेड पिट्स नीड नॉट टू बी बाशर फ्रॉम बिफोर यूज, बिल्कुल सही बात है। सी शोर सैंड कंटेन क्लोराइड विच कॉज अफ्लोरेंस, बिल्कुल सही बात है। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, सारे ऑप्शन जो है वो सही है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट में देखिए, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डस्ट विच मे बी परमिटेड इन एग्रीगेट। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डस्ट, जो धूल होती है कितना अमाउंट जो है उसकी हमने परमिशन दी है, अनुमति दी है कि भाई एग्रीगेट में आप उतनी मिट्टी धूल जो है वो एलो कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 5% ऑफ टोटल एग्रीगेट फॉर लो बर्कविटी विद कोट्स ग्रेडिंग के लिए, 10% ऑफ टोटल ग्रेडिंग एग्रीगेट फॉर लो बर्कविटी विद ग्रेडिंग फाइन ग्रेडिंग, एंड 20% टोटल एग्रीगेट फॉर मिक्स हैविंग हाई बर्कविटी विद फाइन ग्रेडिंग। इसलिए ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, डी आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट में देखिए, ग्रेडिंग ऑफ सैंड काउज ग्रेट वेरिएशन इन। ग्रेडिंग ऑफ सैंड जो होती है ग्रेट वेरिएशन इन, कारण बनती है ग्रेट वेरिएशन का, चेंजेस का। बर्कविटी ऑफ कंक्रीट की, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की, ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, इन सभी की का कारण बनती है। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि भाई सही स्टेटमेंट चूज करें, हमें इन दोनों में से सही स्टेटमेंट को चूज करना है। द फ्री वाटर इज अमाउंट ऑफ वाटर एडेड व्हाइल मिक्सिंग एंड अमाउंट ऑफ वाटर हेल्ड ऑन द सरफेस ऑफ द एग्रीगेट पीरियड टू मिक्सिंग, बिल्कुल सही बात है। टोटल वाटर इज द फ्री वाटर एंड अमाउंट एक्चुअली एब्जॉर्ब बाय एग्रीगेट, बिल्कुल ये भी सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रॉपर प्रोपोर्शनिंग ऑफ कंक्रीट इंश्योर। प्रॉपर प्रोपोर्शनिंग अगर आप करते हैं तो वो आपको क्या देती है, तो वो हमें डिजायर्ड स्ट्रेंथ बर्कविटी भी देती है, डिजायर्ड ड्यूरेबिलिटी वाटर टाइटनेस भी देती है, स्ट्रक्चर का ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, सब कुछ हमें वो देती है। नेक्स्ट बंदे की क्वेश्चन, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द करेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ इनग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स अपॉन। निम्नलिखित में से किस पर कंक्रीट की सामग्री का सही अनुपात निर्भर करता है, किस पर सही डिपेंड्स करता है, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। तो बल्किंग ऑफ सैंड, वाटर कंटेंट, एब्जॉर्प्शन एंड बर्कविटी, इन सभी पर ही डिपेंड्स करता है। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए, द करेक्ट कंक्रीट मिक्स डिजाइन इज कंडक्टेड एज पर। कंक्रीट मिक्स डिजाइन जो होता है वो कंडक्ट किया जाता है एज पर हमारे इस IS कोड के अकॉर्डिंग। इस IS कोड के अकॉर्डिंग कंक्रीट मिक्स डिजाइन जो होता है वो कंडक्ट किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए RMC क्या होता है, R फॉर रेडी, M फॉर मिक्स एंड C फॉर कंक्रीट। ये क्या होता है, इज वेट वैच एंड मिक्स इन सेंट्रली लोकल प्लांट ट्रांसपोर्टेड इन ए ट्रक मिक्सर और एग्रीगेटर इन डिलीवर इन
कंडीशन रेडी टू यूज। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए ये डेफिनेशन हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, इन ए टिपिकल कंक्रीट पेवर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपैक्शन इक्विपमेंट आर यूज्ड। वैसे कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि पीडीएफ वीडियो मांगते रहते हैं टेलीग्राम पर भी, व्हाट्सएप पर भी। तो भाई मैंने आपको बताया कि आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर हमने आपके लिए ब्लॉग लिखे हुए हैं। वहाँ पर ब्लॉग में ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, नीचे आपको आंसर भी उसका मिल जाएगा। आप वहाँ पर जा सकते हैं, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए? इन ए टिपिकल कंक्रीट पेवर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपैक्शन इक्विपमेंट आर यूज्ड। तो इंटरनल नीडल वाइब्रेटर जो होता है वो यूज किया जाता है। ऑप्शन ए हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज नॉट रिक्वायर्ड फॉर कंक्रीट मिक्स डिजाइन एज पर गाइडलाइन गिवन बाय इंडियन स्टैंडर्ड। कौन सी प्रॉपर्टी जो होती है कंक्रीट मिक्स डिजाइन के लिए जरूरी नहीं होती है? तो वो डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट नहीं होती है, बाकी ये तीनों जो है वो होती हैं। नेक्स्ट में देखिए, इफ 50 kg ऑफ फाइन एग्रीगेट एंड 100 kg ऑफ कोर्स एग्रीगेट आर मिक्स इन ए कंक्रीट whose water cement ratio is 0.6, the weight of water required for harash mix is। सो वेट ऑफ वाटर आपको फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, जो पानी का वेट ऑफ वाटर होता है वो 30% लिया जाता है, वेट ऑफ सीमेंट 10% लिया जाता है, वेट ऑफ फाइन सैंड एंड 1% लिया जाता है, जो कोर्स एग्रीगेट होता है उसका टोटल 41 ये लिया जाता है। तो एक फॉर्मूला होता है 0.30, ये 30% जो वेट ऑफ सीमेंट का है, इनटू वेट ऑफ वाटर ओवर जो रेशियो होता है 0.6 प्लस जो हमारे पास यहाँ पे वो दिया गया है फाइन एग्रीगेट का दिया गया है 0.1। 10 ना यहाँ पे 30 था तो हमने 3 लिया, 0.1 हमने 10 के लिए लिया है, इनटू जो हमारे पास वेट दिया गया है फाइन एग्रीगेट का 50 प्लस जो 1% फाइन कोर्स एग्रीगेट का वाटर कंटेंट लगता है तो 0.01 ये आ गया, इनटू 100 जो है दिया गया है कोर्स एग्रीगेट का वेट। तो इसको आप फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 12 kg आ जाएगा। ऑप्शन सी आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट में देखिए, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग सम मोटार इन द मिक्सर एट बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट बैच कंक्रीट मिक्सिंग इज कॉल्ड। उसको हम बटरिंग बोलते हैं। ऑप्शन ए आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। Next, take the type of concrete in which preliminary tests are performed for designing the must, and it is also used for the all 7 type of grade of concrete is known as। उसको आप क्या बोलते हैं? ये पिछले वीडियो में आपको मैंने क्वेश्चन बताया था कि भाई जो इसके ऐसा कंक्रीट जिसके ऊपर प्रीलिमिनरी टेस्ट करते हैं उसको कंट्रोल कंक्रीट हम बोलते हैं, कंट्रोल्ड कंक्रीट हम उसको बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू हमारे आईएस कोड नंबर ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट मिक्स इज, नंबर ऑफ कंक्रीट मिक्स इज कितने होते हैं? भाई जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, तो वो होते हैं 7। नेक्स्ट देखिए, द कंक्रीट क्यूब आर प्रिपेयर्ड क्यूर्ड एंड टेस्टेड अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड कोड नंबर। तो वो कौन सा है? 516। कहाँ पर दिया गया? ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन डिजाइन ऑफ कंक्रीट मिक्स एज पर रेलिवेंट इंडियन स्टैंडर्ड। नॉट used in the design of concrete mix as per relevant Indian standard is, वो कौन सा है? तो वो है बल्क डेंसिटी ऑफ, यहाँ पे डेंसिटी की स्पेलिंग मिस्टेक है, डेंसिटी ऑफ सीमेंट। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे M20 कंक्रीट का रेशियो आपको बताना है, ये हमारे पास रेशियो होता है। नेक्स्ट देखिए, हाउ आर कंक्रीट मिक्सर स्पेसिफाई, हाउ आर कंक्रीट मिक्सर स्पेसिफाई, उसको वर्गीकृत किया गया है कैसे? वाई नॉमिनल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट दैट कैन बी मिक्स इन ए बैच। ऑप्शन बी आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, द टेम्परेरी इरेक्शन
प्रोवाइडेड टू सपोर्ट ए नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म एट डिफरेंट लेवल फॉर कन्वीनियंस ऑफ वर्कर इज कॉल्ड। एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर जिसको बनाया जाता है, वह जो लेबर होती है काम करने वाली, उनकी सुविधा के लिए बनाया जाता है, उसको आप स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, एन 8 मीटर स्पैन बीम इज कास्टेड टुडे, व्हाट विल बी द मिनिमम ड्यूरेशन बिफोर द प्रॉप्स टू द बीम कैन बी रिमूव। प्रॉप्स जो होती है बीम की, उसको आप कितने दिनों में निकाल सकते हैं। जब भी यहाँ पर केस आते हैं, जैसे कोई हैवी स्ट्रक्चर है, तो उसके लिए जो प्रॉप्स होती हैं, कंडीशन होती है कि भाई 6 मीटर से कम है, तो वहाँ पर तो 14 दिनों में आप निकाल सकते हैं। लेकिन जहाँ पर 6 मीटर से ज़्यादा आ जाता है स्पैन जो होता है, तो उस केसेस में आप 21 दिनों के बाद ही प्रॉप्स जो होती हैं उसको निकाल सकते हैं। तो ये हैवी स्ट्रक्चर में आ रहा है, बीम जो होता है हैवी स्ट्रक्चर ही होता है भाई। तो ये 8 मीटर की बात कर रहा है, तो 6 मीटर से ज़्यादा है, तो 21 हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कंक्रीट इज जनरली प्लेस्ड ऑन इट। कंक्रीट जो होता है वो जनरली प्लेस किया जाता है किसमें, फॉर्म वर्क में ही प्लेस करते हैं। मोल्ड में वही टेस्ट थोड़ी हमें करना है, वो फॉर्म वर्क में ही प्लेस किया जाता है जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए 9 मीटर लॉन्ग स्लैब इज कास्टेड ऑन फर्स्ट ऑफ दिस मंथ अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑन विच डे कैन प्रॉप्स टू द स्लैब बी रिमूव। ये 9 मीटर लॉन्ग स्पैन है का स्लैब है, उसको कास्ट यानी कि भाई उसको स्लैब डाल रहे हैं हम फर्स्ट ऑफ दिस मंथ अकॉर्डिंग टू हमारे इंडियन स्टैंडर्ड, ऑन विच डे कैन द प्रॉप्स टू बी स्लैब वी रिमूव। कितने दिनों में आप रिमूव कर सकते हैं। तो स्लैब जो होता है उसके नीचे जो प्लेटें लगी होती है उसको निकालने की यहाँ पे बात कर रहा है। तो भाई यहाँ पर भी केस आता है स्लैब के केसेस में कि भाई 4.5 से कम है, तो उस केसेस में आप 7 दिनों में ही निकाल सकते हैं। लेकिन जब 4.5 मीटर से ज़्यादा आपका स्पैन है स्लैब का, तो वहाँ पर आपको 14वें दिन तक इंतज़ार करना पड़ेगा, यानी कि 14 दिनों में आप उसको निकाल सकते हैं। 14 दिनों के बाद आप उसको निकाल सकते हैं। ऑप्शन बी आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट में देखिए, अंडर नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन की बात हो रही है, एंड ऑर्डिनरी सीमेंट द पीरियड ऑफ रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क इज। ऑर्डिनरी कंडीशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए अंडर नॉर्मल कंडीशन के लिए। तो यहाँ पर ये सब कुछ ही भाई बिल्कुल वही ठीक है, नॉर्मल कंडीशन के लिए डी हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट देखिए, द शटरिंग ऑफ होल मेजरिंग साइज कितना है, 4x5 मीटर का है, कैन बी रिमूव आफ्टर 20 स्क्वायर मीटर। इतना एरिया आपके पास, कैन बी रिमूव आफ्टर कितने दिनों में आप उसको निकाल सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 7 दिनों में आप निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 4 4.5 से कम ही आ रहा है, तो 7 दिनों में निकाल सकते हैं स्लैब के केसेस में। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट देखिए, इन केस ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग द फॉर्म टू बी रिमूव फर्स्ट आर। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की बात करें, ये एचपीजेई में एसएससी जेई 2015 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो फर्स्ट आर क्या निकालेंगे आप। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की बात हो रही है, तो फॉर्म टू बी रिमूव फर्स्ट, सबसे पहले आप क्या निकालते हैं, साइड ऑफ बीम एंड गर्डर। गर्डर की साइड जो होती है उसको निकालते हैं, बीम की जो साइड्स होती है उनको निकाला जाता है। बाद की तो बात की बात है। ऑप्शन ए हमारा आंसर बनेगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट में देखिए, फोर बोल्ट्स कॉलम एंड वर्टिकल फेसेस ऑफ द ओल्ड स्ट्रक्चरल मेंबर द फॉर्म वर्क इज जनरली आफ्टर रिमूवल। रिमूव आफ्टर कितने दिनों के बाद निकाली जाती है भाई। देखिए, या तो आपके पास वर्टिकल फेसेस का है कोई, जैसे कि वर्टिकल खंभा जो होता है वो वर्टिकल डायरेक्शन में होता है, ऐसे ही कोई दीवार होती है या फिर कॉलम होता है, उसकी जो आप फॉर्म वर्क होती है उसको कितने दिनों में निकाल सकते हैं। तो उसका तो आप 24 से 48 घंटों में ही निकाल सकते हैं। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। मिनिमम वैसे 24 घंटे में आप इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, था मिनिमम टाइम्स बिफोर स्ट्रिपिंग द प्रॉप्स ऑफ स्लैब एज पर हमारे आईएस कोड। स्लैब की बात हो रही है यहाँ पे अब, मिनिमम टाइम बिफोर स्ट्रिपिंग द प्रॉप्स टू स्लैब।
आप मैं आपको किस देता हूँ कि भाई वो 4.5 से कम ही है। तो मैंने आपको पीछे ही बताया था कि कितना होता है भाई, 4.5 से कम के लिए 7 मीटर का होता है, 7 दिनों का होता है, मीटर का नहीं सॉरी। अगला देखिए, द मिनिमम टाइम बिफोर स्टिपिंग द प्रॉप्स टू आर्क। आर्क जो होती है उसको कितने दिनों में आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी केस आप 6 मीटर से कम का ही मान लीजिए, 6 मीटर से कम का ही मान लीजिए, तो उसको 14 दिनों में आपको निकालना पड़ेगा, 14 दिनों तक निकालना ही पड़ेगा। 6 से ज़्यादा होगी तो 21 दिन पर वेट करना पड़ सकता है आपको। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का, द मिनिमम टाइम बिफोर स्ट्रिपिंग द फॉर्म फॉर कॉलम। कॉलम के लिए देखिए, कॉलम के लिए मैंने आपको अभी पीछे बताया था 16 से 24 घंटे या फिर 24 से 48 घंटों में आप इसको निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे मोस्ट 58 क्वेश्चन। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।